हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आपको क्या आजकल नहीं करना चाहिए या एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ठीक है। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आपको क्या चीज़ें करने से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, क्या आपको आजकल नहीं करना चाहिए। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, what you should avoid doing these days. Creative endeavor. Number 8, events. Kindred partnership. Number 1, people. What you should avoid doing these days. Optimism. Alright, number 1 and number 1. Consciousness and people. Beginning, number 1 and number 8. Alright, कार्ड वैसे तो बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन एहतियात जो होती है बाज़ दफ़ा लाजमी होती है। What you should avoid, देखिए, एक तो ये कि अगर आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि उनको बहुत ही कोई अट्रैक्टिव सी जो है वो कोई ऑफ़र आई है, और वो उसमें कहीं जो है वो ऐसे कहीं जा रहे हैं, वैसे कहीं जा रहे हैं, और बहुत ही बड़ा कोई इसमें कोई मामला है, तो आप एक तो आंख बंद करके ना उसके ऊपर यकीन ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। सही, आप ख़ुद कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि क्रिएटिव फील्ड में हैं, इवेंट मैनेजमेंट में हैं, आपका काम फोटोग्राफी से है, वीडियोग्राफी से है, आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आप एस्थेटिक या आर्टिस्टिक मैनर में करते हैं, और उसके लिए आपको कोई ऑफ़र देता है कि कम एंड मीट सो एंड सो पीपल, तो थोड़ा सा आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़याली पुलाव जो है बग़ैर किसी एफ़र्ट के बनाने से गुरेज करें। आप जो भी चीज़ प्लान करें, जो भी चीज़ सोचें, कुछ भी जो आप करें, तो आपने ये देखना है कि उसका एक्शन प्लान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या आपको नहीं करना विदाउट एक्शन प्लान, एक तो कोई प्लानिंग नहीं करनी, सही है। कोई ऐसे आइडिया पर, कोई ऐसी क्रिएटिविटी पे काम नहीं करना जिसके आप रिजल्ट्स के बारे में पहले से ओवर एंथुजियास्ट हो जाएं और किया कराया कुछ ना हो, सही। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आती हैं कि आप यहाँ आकर काम करें, आप वहाँ आकर काम करें, तो कोशिश करें कि वहाँ पर आप किसी से कोई टर्म्स और कोई रिलेशनशिप, कोई बॉन्ड डेवलप ना करें, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपकी रेपुटेशन पर बात आए। मैं साथ साथ आपको गाइड भी करती चली जा रही हूँ, वरना तो मुझे पहले ये आपको बताना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना। अगर आपको किसी कहीं से ऑफ़र आ रही है और दूर जगह से आ रही है, ठीक है, अगर आप टिकटॉकर हैं और आपको कोई स्पॉट चाहिए है कंटेंट क्रिएशन का, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपको किसी को ख़ास कोई ऐसा इमेज शो करना है कि कोई कहीं पर है, तो ट्रैवलिंग में थोड़ा सा एहतियात करें, ठीक है। और बी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ मूविंग अराउंड। आप अकेले कहीं जाएं और आप ऐसा शो करें कि जैसे आपको ये सब जगह पर ट्रैवलिंग इंडिपेंडेंटली आती है, आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको किसी मेहनत तलब काम के लिए ऐसी किसी तकरीब में
जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है, कोई सेरेमनी होती है, कोई उसको कवरेज के लिए या आपके किसी इवेंट पे कोलैबोरेट करके वो आपसे कहेगा कि तुम मेरे साथ अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च करो और मेरे साथ तुम मिलकर ये काम करो और हम इस सिलसिले में कहीं चलते हैं, वहाँ पर आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। जितने लोग घर में हैं और जो लोग घर में रहते हैं, जैसे ख़वातीन घर में रहती हैं, जो मर्द हजरात जिनको लगता है कि हमारी लाइफ में तो ट्रैवल वर्ड है ही नहीं, तो वो विद इन द सिटी जो उनकी मूवमेंट है उसके ऊपर थोड़ी सी एहतियात करें। लोग विद इन द शहर भी आपको कहीं ना कहीं बुला सकते हैं, कोई रिश्तेदार आपको अपने किसी काम के लिए बुला सकता है, कोई एक सपोर्ट सिस्टम के लिए बुला सकता है, तो आपने इसको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो वो उसको अवॉइड कीजिए। डे ड्रीमिंग विदाउट एफ़र्ट कभी भी काउंट नहीं होती, एफ़र्ट आपको हर हालत में लाजमी है। रिलेशनशिप में बिल्कुल रिलेशनशिप में भी मैं कहूँगी कि आपने जो है वो डे ड्रीमिंग नहीं करनी। आपको अपने पार्टनर के वेयर अबाउट्स का पता होना चाहिए, आप अपने पार्टनर की एक्टिविटीज़ को जानें। काम के चक्कर में कहीं वही आपको ही तो नहीं यूटिलाइज़ कर रहा या कर रही, ये आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। और किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी अम्यूज़मेंट पार्क पर, किसी अम्यूज़मेंट जगह पर, किसी बीच पर, ऐसी जगहों पर व्हाट आई पर्सनली फील थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम द अदर एस्पेक्ट्स व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। What you should avoid doing these days. 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 कुछ ज़्यादा ही दफ़ा कह दिया मैंने। मैरिज नंबर 3, शादी नहीं करें। अनएक्सपेक्टेड इनकम। देखिए कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो शादी फिक्स होने में जहेज़ वगैरह के लेन देन के मामलात होते हैं, उसमें आप ना पढ़ें। लेट इट बी कि वो आपके पेरेंट्स की तरफ से हो और आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स ये चीज़ें कर रहे हो। कॉफिन, ऑलराइट। अगर आपने कहीं ये सोच लिया है कि आपको कोई, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं जो कि जिसके साथ शायद आपने अपने टर्म्स लॉक कर दिए हों, होल्ड कर दिए हों, लेकिन ये पर्सन अपने तौर पर कहीं ये सोच रहा है कि आप इसके बारे में कहीं कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसको अपनी गलती के खमियाजे में कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए करनी चाहिए जो कि उस हर्ट करने का या उस तकलीफ़ का या उस मसले का मदावा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी शादी ख़त्म हो गई, आपका रिश्ता कहीं अच्छी सी जगह पे हुआ था, आपकी उस बंदे से या बंदी से बातचीत अच्छी हो गई, फिर भी वो रिश्ता ख़त्म हो गया, कोई ऐसी बीच में चीज़ हो गई जिसमें आपका कोई कसूर नहीं था, लेकिन इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने वादा किया था, मैंने दावा किया था, मैंने कमिटमेंट की थी, तो मैं इसको मैं कॉम्पनसेट इस तरीके से कर लूँ, तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश करें कि ना पड़े। दूसरा, विद द थॉट्स एंड द कॉफिन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको आपके कहने पर भूल चुका है, इस पर्सन को ये ख्याल नहीं है, आपने इसके लिए कुछ किया और इसने उसके रिटर्न में कुछ नहीं किया, आपने अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला कह दिया, तो ऐसा नहीं है। देयर इज़ंट एनी एंडिंग। यू विल रिसीव अ कॉल कि समबडी हैज़ डाइड, किसी की डेथ की खबर आपको पता चलेगी। कुड बी दिस पर्सन, अल्लाह माफ़ करे, कुड बी दिस पर्सन। किसी चीज़ का आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे अब कोई इत्तला आई, तब कोई इत्तला आई, आपको कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो हवा में तीर ना चलाएं और कॉन्टैक्ट्स ना घुमा दें, कौन कहाँ है, किसी की इत्तला, किसी की ख़बर कुछ पता चले और एकदम से आपको पता चले कि हाँ भाई ढह पटास, तो वो पर्सन तो ढह पटास हो गया, तो थोड़ा सा एहतियात करें। आपको किसी फ्यूनरल पे जाने का पता चलेगा, आप किसी की डेथ एनिवर्सरी का आपको मालूम चलेगा कि उनकी बरसी है, या वो मुस्तकिल किसी के सोचों में है, कोई किसी के ख्वाब में आ गया, तो ये सब चीज़ें देखें बहुत रेगुलर रूटीन की होती हैं, लेकिन आपको इसे अवॉइड क्यों करना है?
आपको अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि जो यहाँ पर सिचुएशन है, जो चीज़ एंड हो गई सो एंड हो गई, आप उसको कुरेदे मत, एक बात। दूसरा, ट्राई नॉट टू बी इन अ फेज, आप आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी बातों से, आपके स्टेटस से, आपकी गुफ्तगू के अंदाज से, आपके लोगों के मिंगल करने के अंदाज से ऐसा ना लगे कि आप अभी किसी इंसान को लेकर या किसी सूरत हाल को लेकर या किसी इवेंट को लेकर आप उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो उस उम्मीद में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। आपको अचानक से कोई पैसे लेन देन का मामला करे, कोई आपसे कहे कि मुझे ज़रा आप अभी दे दीजिए, मैं आपको थोड़े दिनों में दे दूँ, कोशिश करें कि आप बिग नो कर दें। अनएक्सपेक्टेड इनकम है, लोगों को लग रहा है कि अगर आपके पास दरख्त उगा हुआ है, ऐसा नहीं है, लोगों के ऊपर ये इंप्रेशन डालें, अवॉइड करें। एंड लोग भी अगर आपके पास अपना कोई पैसा रखवा कर चले जाते हैं कि यार तुम अभी रखो, मैं थोड़े दिनों में आकर तुमसे लेता हूँ, अवॉइड करें। क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर ये सिचुएशन हो गई तो आपके ऊपर कोई बड़ी बात भी आ सकती है। सही है, मैं तो हर उस एस्पेक्ट से कह रही हूँ जिससे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल पर्सन, गवर्नमेंट के लोगों के साथ तो लेन देन में बहुत ही एहतियात करें। और बेबी, ये जो इंसान है ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई ऑफिशियल पर्सन है, अच्छी पोस्ट पर है, ये पर्सन आपको प्रपोज़ल भेज सकता है, ये प्रपोज़ल आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, ये प्रपोज़ल अपना ज़ोर इस्तेमाल कर सकता है अगर तो आपने इसको टाटा बाय बाय कर दिया था और आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। गवर्नमेंट के लोगों के साथ तो माज़रत के साथ वैसे भी उनकी जो है ना एक्टिविटीज़ बहुत ही फिशी होती हैं, बहुत माज़रत के साथ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि हर कोई बुरा ही होता है, वो ना चाहते हुए भी उनकी गैदरिंग बड़ी अजीब सी हो जाती है, बिकॉज बाकी सब लोग जो होते हैं बहुत लेने देने वाले, पीने पिलाने वाले और हर तरह की अय्याशी करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे मामलात में आपका इन्वॉल्व होना, नज़र आना, किसी के साथ ऐसे मंसूब कॉल होना और बिला वजह में नोन हो जाना, ये सब चीज़ें जो है वो मतलब मुझे बहुत क्लियरली ऐसा लग रहा है कि कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को अवॉइड ही करें। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं जनाब, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग these days, what you should avoid doing these days. 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Yes, ये पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है और बार बार यही चीज़ सामने आ रही है रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, हाई प्रीस्टेस। ओके, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ऑनेस्टली स्पीकिंग, somebody is after your family life. कोई लिटरली आपकी फैमिली में, आपके पार्टनरशिप में, मैं यहाँ भी पार्टनर, यहाँ पे मैरिज, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, somebody is desperately कोई बड़ी ही शिद्दत से चाह रहा है कि आप उसके प्रपोज़ल को कंसिडर कर लें, आप उससे बहुत जल्दी से शादी कर लें, आप उसकी जल्दी से उसके नाम की हामी भर लें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में, इफ़ यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस पर्सन तो आई थिंक यू शुड, एंड इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस पर्सन देन यू शुड नॉट। ठीक है, दोनों सिचुएशंस मैंने बता दी, बिकॉज असल में ये चीज़ आ रही है कि व्हाट यू शुड अवॉइड। आपको अभी ना जो ये दो कार्ड्स हैं, इट रिलेट्स टू योर वर्क, आपके काम करने का अंदाज़, आपके मेहनत, आपका किसी एज पे पहुंचना, आपका ब्रेक मिलना, आपको कोई फेम मिलना, आपकी क्रिएटिविटी में इन्हांसमेंट का होना, इनोवेट करना, को क्रिएट करना। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास एक फाइनेंशियल ऑफ़र भी है और एक रिलेशनशिप ऑफ़र भी है, और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप, मतलब मैं आपको क्लियरली कहूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड,
आप किसी भी मामले में आंखें बंद करके ना बैठें। आप क्या कर सकते हैं, अपनी गट फीलिंग्स को ज़रूर नोटिस करें। आपको कुछ आंसर्स मिल रहे हैं बट यू आर नॉट लिसनिंग टू देम। हर चीज़ को सरफेस पर समझ रहे हैं आप, और हर चीज़ को आपको लग रहा है कि खुद ब खुद ही तो हो रही है। रैंडमली किसी चीज़ को नहीं होने दें। अपनी फीलिंग्स को बहुत स्ट्रांगली असेस करें। अपनी फीलिंग्स में जो आपकी इंट्यूशंस आपसे जो कह रही है उसको ज़रूर सोचें, समझें और इग्नोर मत करें। कोई प्रपोज़ल आपके पास है जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट दिखा रहा है और आप उसको कंटिन्यूसली रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप अपने काम को पॉज करें एंड इसको इग्नोर करना अवॉइड करने से बेटर है इसके ऊपर रिसर्च करें, इस पे इन्वेस्टिगेट करें कि आखिर ये हाथ मुंह धो के, नहा धो के, पूरा सैनिटाइज करके आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। बिकॉज पार्टनरशिप को अवॉइड क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है, शादी को, पार्टनरशिप को, देन अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके घर कौन आना जाना कर रहा है उसको इग्नोर ना करें, कि कौन आपकी फैमिली की एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहा है, कौन आपकी पार्टनरशिप पे नज़र रख रहा है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन आपको क्या गिफ्टिंग कर रहा है, आपके घर क्या चीज़ आ रही है। ये सब चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई बहुत डेस्परेटली आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, कुछ प्रपोज कर रहा है और आप एक रिफ्यूज़ल मोड पर हैं, तो कंसिडर ज़रूर करें, उसको अनफोल्ड करके देखें कि मसला क्या है, इतना ज़्यादा क्यों डेस्परेट है मेरे पीछे, और मुस्तकिल बुके भी है तो कप भी है तो पैशन भी है तो जॉय भी है, और आप उदासी में एक मशरूम के नीचे बैठे हुए रो रहे हैं और उसकी मोहब्बत उमड़े पड़ रही है, तो चक्कर क्या है, मतलब इतना ज़्यादा ये पीछे क्यों है। एंड देन ये चीज़ आपको ना आपके काम पर इम्पैक्ट डाल रही है। दो कश्तियों में सवार ना हो। अवॉइड करें कि अगर एक तरफ ध्यान देना है तो एक ही तरफ ध्यान दें, किसी काम पे ध्यान देना है तो काम को फोकस करें, रिलेशनशिप को काम में ना लाएं, काम को रिलेशनशिप में ना लाएं। रैंडमली अपनी कोई स्टेटमेंट पास ना करें। बी ओन योर वर्ड्स, ठीक है, ओन योर वर्ड्स, व्हाट यू से, अकाउंटेबल रहिए। आपने जो कहा है, यू नो, ज़बान पे अपनी आपने कायम रहना है। एंड डू नॉट इग्नोर योर फीलिंग्स, डू नॉट इग्नोर योर गट फीलिंग्स, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज रिलेटेड टू लक। आपके घर में कोई ऐसी चीज़ एंटर होने वाली है जो कि किस्मत को बदलेगी, संवारेगी, या अल्लाह माफ़ करे थोड़ा सा चैलेंज लेकर आए। घर को पाक करें और घर में होने वाली एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा शोकेस ना करें, बहुत शो ऑफ ना करें, फ्लेक्सेस ना करें, बी इन लिमिट्स वाली बात। एंड अपने घर की किसी भी जगह पर गाफिल ना रहें उस जगह से, डिसीजन मेकिंग के टाइम पर और ट्रैवलिंग के टाइम पर, हर चीज़ में आपने बहुत ध्यान करनी है। आपको कोई एंसेस्ट्रल गिफ्ट मिल रहा है जो कि हिस्से की फॉर्म में हो, ज़मीन जायदाद की फॉर्म में हो, आपने उस पर बहुत एहतियात करनी है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, ये किस चीज़ का रिफ्यूज़ल रिजेक्शन है, प्लीज़ गाइड मी, किस चीज़ का रिफ्यूज़ल रिजेक्शन है। इट इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स। यू आर नॉट इन अ पोजिशन, आपको फैसला लेने में दुश्वारी हो रही है। आप किसी चीज़ को रिफ्यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि आपको इस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद पास्ट के ट्रॉमा आपको हिट कर रहे हैं, आप पुराने मसले मसाइल की वजह से नए लोगों की तरफ कंफ्यूज्ड हैं, और आप कंफ्यूज्ड ही हैं। रिसर्च इज़ द कीवर्ड, रिसर्च कीजिए। स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द टावर। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो ऑथेंटिसिटी हो, जो ऑथेंटिक पार्टनर हो, ऑथेंटिक रिश्ता हो, उस पे फोकस करें, उसकी वजह से अपने काम को मत देखें। अगर आपने काम के साथ मोहब्बत मिला दी और मोहब्बत के साथ काम मिला लिया तो बिल्कुल टावर मोमेंट होगा। हो सकता है कमिंग डेज़ में आपकी अपने पार्टनर के साथ ठीक ठाक किस्म का फड्डा हो जाए और फिर आप अपने काम से टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, तो आपने खुद ही वहाँ पर
जो है वो चैलेंज लेना है और टारगेट लेना है कि अब मैं कैसे दोबारा से अपने आप को रिवाइव करूं। तो इस झगड़े में अपने काम को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो आपको पंगा आपसे कर चुका है, जो आपको टेस्ट कर चुका है और अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हील कर चुके हैं, तो दोबारा से उस इंसान का हाथ थामते हुए 10 दफ़ा सोचिएगा, 10 दफ़ा, बिकॉज इट इज़ शोइंग कि आप किसी ऐसी जगह पर कॉल होंगे जहाँ से आपको एक दफ़ा धुतकारा गया था, आपको निकाला गया था, आपको घर से निकाला गया था। तो वहाँ आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है कि अगले की इंटेंशंस का कुछ नहीं पता। तो जो चीज़ें टेम्पररी फिक्सेशन पर जाएं वहाँ पर थोड़ा सा एहतियात करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप दोबारा उस तरफ उमड़ रहे हैं जहाँ से आप वॉक अवे कर चुके थे। तो सिंपल सी बात है, अपनी फीलिंग्स को, जो मैंने कहा कि अपने बात को ओन करें। आपने किसी से कहा कि आइंदा से मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं हूँ, कभी कहा हो, और एकदम से उसने आपको कॉल की और आप शुरू हो गए कि नहीं भाई ठीक है, तुम तो मेरे यार जिगर के छल्ले गुर्दे फेफड़े सब कुछ। नो, जिस चीज़ों से आप वॉक अवे कर गए उन चीज़ों पर आप रहिए। हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ सोर्ड्स, डू नॉट फॉरगेट किसने आपको चोट पहुंचाई, किसने आपको धक्का दिया, किसने आपको धोखा दिया, किसने आपको ज़ख्मी किया, किसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा और आपको बिल्कुल बैक स्टैब और सेबोटाज करके चला गया। अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन की री एंट्री पर सप्रेस नहीं करना, और कमिंग डेज़ में गॉड फॉरबिड आपको कोई बम गिरने वाली ख़बर मिले जो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ले, तो आपने उसको विद इन मिनट्स आपने कोशिश करनी है कि आप उसको प्रोसेस करें, उसको समझें और देखें कि आपके साथ ये हुआ क्यों है। खामोश बैठ जाना कि चलो हालात का तकाज़ा हो गया सो हो गया, नो, देर आर सर्टन थिंग्स जो किसी मकसद के तहत होती हैं। ये जो आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस है और फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 से स्टार्ट होके 10 ऑफ सॉर्ड्स पे ख़त्म हो रही है। इट इज़ हैवी थिंग। अपनी घर की, जैसे मैंने कहा है ना, अपनी लाइफ की तमाम चीज़ों पर चौकन्ना रहना है आपने, चौकन्ना, हाई अलर्ट रेडार्स ऑन कर दें और हर चीज़ को, अपनी तरफ आने वाली हर चीज़ को 2 से 3 दिन का टाइम दें कि ये क्यों आई, किसी के आने का, किसी के इनविटेशन का, किसी के बुलावे का, किसी के पाने का, किसी के आने का मकसद क्या है, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग, what you should avoid doing these days. This is something which you need to do. अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।